भलू लागुदु बानुलिये तेरू माटू माटू हिटोणो हे भलू लागुदु भलू लागुदु बानुलिये तेरू माटू माटू हिटोणो हे भलू लागुदु हिटोणो एथर हेरोणो पैथर हारे कोणो फारे कोणो भलू लागुदु भलू लागुदु भलू लागुदु मोहना तेरू हंस हंसी बचाणो रे भलू लागुदु भलू लागुदु मोहना तेरू हंस हंसी बचाणो रे भलू लागुदु हंसणो हंसणो मायाळू बचाणो छुयो माळ झाणो भलू लागुदु भलू लागुदु भलू लागुदु बानुलिये तेरू माटू माटू हिटोणो हे भलू लागुदु भलू लागुदु मोहना तेरू हंस हंसी बचाणो रे भलू लागुदु हाथ थामाली को बेंडू हाथ थामाली को बेंडू तेरी कराली हिटाई बानुली कैरिगे कोरी जी कुड़ी मा छेंडू तेरी कराली हिटाई बानुली कैरिगे कोरी जी कुड़ी मा छेंडू हिटोणो एथर हेरोणो पैथर हारे कोणो फारे कोणो भलू लागुदु भलू लागुदु भलू लागुदु मोहना तेरू हंस हंसी बचाणो रे भलू लागुदु भलू लागुदु बानुलिये तेरू माटू माटू हिटोणो हे भलू लागुदु खाई काकड़ी मलोड़ खाई काकड़ी मलोड़ मोहना तेरी छुयो मार जे मिन ना घर ना बन की रोण मोहना तेरी छुयो मार जे मिन ना घर ना बन की रोण हंसणो मायाळो बचाणो छुयो मार जाणो भलू लागुदु भलू लागुदु भलू लागुदु बानुलिये तेरू माटू माटू हिटोणो हे भलू लागुदु भलू लागुदु मोहना तेरू हंस हंसी बचाणो रे भलू लागुदु स्योंद सेंदूर की बेंदी स्योंद सेंदूर की बेंदी बानुले ब्यारे तिन सेवानी लाई बानुले आज हुंगरनी देंदी बानुले ब्यारे तिन सेवानी लाई बानुले आज हुंगरनी देंदी हिटोणो एथर हेरोणो पैथर हारे कोणो पारे कोणो भलू लागुदु भलू लागुदु भलू लागुदु मोहना तेरू हंस हंसी बचाणो रे भलू लागुदु भलू लागुदु बानुलिये तेरू माटू माटू हिटोणो हे भलू लागुदु भरी गागर में पानी गौका बाटा घाटों में मोहना लंबी लंबी धवड़ी मिलानी गौका बाटा घाटों में मोहना लंबी लंबी धवड़ी मिलानी हंसणो मायाळो बचाणो छुयो माल झाणो भलू लागुदु भलू लागुदु भलू लागुदु बानुलिये तेरू माटू माटू हिटोणो हे भलू लागुदु भलू लागुदु मोहना तेरू हंस हंसी बचाणो रे भलू लागुदु खाई नारंगी के दानी खाई नारंगी के दानी बानुली मेरा ही आमा तू छई तेरा ही आमा को होल को जानी बानुली मेरा ही आमा तू छई तेरा ही आमा को होल को जानी हिटोणो एथर हेरोणो पैथर हारे कोणो पारे कोणो
बालू लागू दो बालू लागू दो भालू लगे दो मोहना तेरो हंस हंसी बचाणो रे भालू लगे दो बालू लागू दो भानु लिए तेरू माठू माठू हे टोणो हे बालू लागू दो हवने सोडू को बाणो हवने सोडू को बाणो मेरी बिन सेरी की धान छुटे दे मोहना राते सुलहम नियाणो मेरी बिन सेरी की धान छुटे दे मोहना राते सुलहम नियाणो हैसणो मयाड़ो बचाणो छुयो माल जाणो भालू लगे दो बालू लागू दो भानु लिए तेरू माठू माठू हे टोणो हे बालू लागू दो भालू लगे दो मोहना तेरो हंस हंसी बचाणो रे भालू लगे दो बालू लागू दो भानु लिए तेरू माठू माठू हे टोणो हे बालू लागू दो भालू लगे दो मोहना तेरो हंस हंसी बचाणो रे भालू लगे तो नमस्कार प्रणाम बैराग में आप सभी का बीच माँ आप सभी का सम्मुख पहाड़ की बेटी उत्तराखंड देवभूमि से तारकेश्वर महादेव की भूमि से बद्री केदार की भूमि से उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल रिखणी से आप सभी का बीच आप सभी का सम्मुख स्वाति पहाड़ी यह उपस्थित सभी देवतुल्य सभी अतिथियों को सभी वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं उन्हें शुभकामनाएं दे दूं उनको अभिनंदन वंदन कर दूं जो अपना अपना व्यस्त कार्यक्रमों बटी अपनो कीमती समय निकाली कर हमारे बीच में उपस्थित होया छो तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी को दी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को नमस्कार भाइयों आप सभी उधर नमस्कार मैं कुलदीप असवाल की तरफ से तो आज जो अभी हमारी डिस्कस हुआ कि हमारी जो स्वाति पाली छे वो पूरे प्रोग्राम में गण एंकरिंग करेली और वही दगड़ मिछो जो क्योंकि हमारी कमा कुछ हिंदी दर्शक गण भी है तो मेरे थोड़ा बीच में हिंदी भी पढ़ेली और थोड़ा पहाड़ी में भी बात करूंगी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करता दीप प्रज्वलन से तो दीप प्रज्वलन के बारे में आप देखिए स्वाति पाली कुछ बताइए चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है हमें ज्ञान से चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर धरती से आकाश की ओर प्राणी से परमात्मा की ओर हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे किसी भी शुभ कार्य में दीप प्रज्वलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है तो मैं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन की स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हर सुबह की एक उम्मीद और जोश का प्रतीक होती है और ऐसी ही एक सुबह थी सन 2017 की जब स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी के आह्वान पर द्वारका के डीडीए पार्क में हमारे कुछ समाज सेवी भाई बंधु इकट्ठा हुए और उनके उत्तराखंड के प्रति लगाव के बीज को बोया। जी हाँ, एक ऐसी संस्था जिसने हर प्रवासी उत्तराखंडी को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की और 2 नवंबर 2018 को द्वारका उत्तरायणी संस्था समिति नाम से इसका पंजीकरण किया गया और फिर शुरुआत हुई उत्तराखंड की संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाने का और इसी श्रृंखला में सन 2018 में समिति की सांस्कृतिक स्मारिका भूगुति के प्रथम संस्करण का विमोचन श्री वेंकटेश्वर स्कूल द्वारका में किया गया और देखते ही देखते हमने 5 साल का यह सुंदर सफर तय कर लिया है और हमारी यह स्मारिका जिसका नाम है भूगुति आज बड़ी होकर के स्कूल से दीनदयाल कॉलेज के इस प्रांगण में पहुंच गई है। तो जी हाँ, हम इसके 5वें संस्करण का आज विमोचन करने के लिए एकत्रित हुए। तो जोरदार तालियां हो जाए। और आज हम सबसे पहले आग्रह करेंगे हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम सिंह रावत जी का, जो हमारे अतिथि गणों के साथ पहुंचेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। तो मैं आदरणीय श्री
दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्री प्रेम सिंह रावत जी को। उनके साथ में होंगे हमारे डॉक्टर बलराम पाणी जी, साथ में होंगे प्रोफेसर आदरणीय दयाल सिंह पवार जी, और उनके साथ में होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अरविंद सिंह रावत जी। इसको लाइव करो। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी जो कि समाज सेवी है, उनसे आग्रह किया जाता है कि वो भी पहुंचे। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रिलोक्ये व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। 8 गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। ओम महामंगल मूर्ते नमः। धन्यवाद। ओवर टू स्टेज माइक नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सभी अतिथिगणों को आग्रह करते हैं कि अपनी स्थान ग्रहण करें। तो स्वाति आप अगर एक प्रोग्राम चालू करी जाए। जी बिल्कुल भाजी। तो वहां के बाद सबसे पहले क्यों हुई है एक बार फिर से मैं उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को, सभी गणमान्य अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं, उनको स्वागत अभिनंदन वंदन कर दूं, और मैं तो पूरी खुशी चाह, मैं तो पूरी कोशिश कर दूं कि आप सभी का चेहरों पर जो मुस्कुराहट मैं थे इन्हीं बरकरार रख सकूं। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो सबसे पहले हम जो अपना क्या थे बोलो ना अपनी प्रॉब्लम जो हमारा भगवत मन आजी से वो को स्टेज में ऊपर ले जाएगी, और सबसे पहले हमारी जो पहली प्रस्तुति की तरफ जाए। तो सबसे पहली प्रस्तुति हमारी क्या गणेश वंदना। जी हाँ। केवी सुखदेव कार्य से शुरू करने से पहले जब अभी पंडित जी ने बोली दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से शुरुआत की जान, तो आज आप सभी का सामने भगवत मनराज जी को ग्रुप जो कि पर्वतीय कला संगम आप सभी का सामने सुंदर गणेश वंदना से स्वागत कर दूं। एक बार जोरदार तालियां पर्वतीय कला संगम मंच खुड़ी, उनको मनोबल बढ़ावा और उनको स्वागत करा। जय हो। हिमवंत देश होला तिरजुगिना रे, जब तो महादेव झूला तिरजुगिना रे। हिमवंत देश होला तिरजुगिना रे, जब तो महादेव झूला तिरजुगिना रे। नारे जय हो जय जो जस दे तिरजुगिना रे। हिमवंत देश होला तिरजुगिना रे, जब तो महादेव झूला तिरजुगिना रे। हिमवंत देश होला तिरजुगिना रे,
को मेलो लगते भादों का मास तीन रुपयों को सारो चाहिए औरतों की आस जोरदार तालियां पर्वतीय कला संगम मंच खुड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर प्रस्तुति गणेश वंदना से ये शुभ कार्यक्रम की शुरुआत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात। इतना खूबसूरत गणेश वंदना के बाद लोग दू कि गणेश भगवान साक्षात ये प्रांगण में विराजमान वेगे बता सही बात है। जी बिल्कुल। तो तब तक श्वेता पाणी जी कुछ कविता भेजा तो बहुत बड़े बड़े कविता भी लिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा समय ले लूं मैं आप सभी को और एक बहुत ही सुंदर कविता आप सभी को सुना लूं जिनकी हम सभी अपना उत्तराखंड से दूर, अपना पहाड़ से, अपना गांव गुठियार, अपना घर से दूर या दिल्ली और बहुत सी अन्य जगह में हम रहना छो, प्रवासी छो, तो लेकिन हम पे अपना गांव गुठियार, अपना घर, अपना पहाड़ जरूर आन जान चैन। तो अपना पहाड़ की याद पर मैं आप सभी को एक छोटी सी कविता सुना लूं। तो सुना अपनी माटी थाटी की रीत निभाणु रे। जी हाँ कगड़ियो, अपनी माटी थाटी की रीत निभाणु रे जब तलक हुए साकू मेरा लाटा गौ जाणु रे। अपनी माटी थाटी की रीत निभाणु रे जब तलक हुए साकू मेरा लाटा गौ जाणु रे। डेंडेली तिबरी चुल्लू चौक पानी पंदेरा जे। जी हाँ कगड़ियो, डेंडेली तिबरी चुल्लू चौक पानी पंदेरा जे छने गुठियार गौड़ी भैंसियों की भुक्की पे की ए। रूड़ी गो मां जैलू लाटा काफल तूक है अपनी माटी थाटी की रीत निभाणु रे जब तलक हुए साकू मेरा लाटा गौ जाणु रे। अपनी माटी थाटी की रीत निभाणु रे जब तलक हुए साकू मेरा लाटा गौ जाणु रे। गौ जाणु रे, गौ जाणु रे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होना चाह। आशा कर दो आप सभी ये कार्यक्रम को आनंद लेला और इन्हें अपनी कविताओं का दगड़ी में आप सभी तय बीच बीच में सुना दो रोलू तो कार्यक्रम से और आगे बढ़ा दो। तो अब हम अपना सभी अतिथिगणों का स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री प्रेम सिंह रावत जी से अनुरोध करता कि वो भी स्टेज में आए और दगड़ में साथ में हमारे आदरणीय डॉक्टर बलराम पाणी जी मंच पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रोफेसर दयाल सिंह पंवार जी, जोरदार तालियों के स्वागत। आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अरविंद सिंह रावत जी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी समाज सेवी हमारे बीच है
वो भी पहुंचे और अपना स्थान ग्रहण करें। तो मैं आग्रह करूंगा अब हम आग्रह करेंगे हमारे अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह रावत जी से कि वो डॉक्टर बलराम पाणी जी का स्वागत करें अंग वस्त्र देकर। डॉक्टर बलराम पाणी जी। आदरणीय उपासक मीना पटियार जी से आग्रह करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। आदरणीय श्री टीपी जोशी जी हमारे सलाहकार आए और पहाड़ी टोपी देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय डॉक्टर बलराम पाणी जी के लिए। सुंदर स्वागत आदरणीय बलराम पाणी जी का। और अब हम आग्रह करेंगे आदरणीय प्रोफेसर दयाल सिंह पवार जी से कि वो स्टेज पर आए और उनका सम्मान करेंगे। श्री जगदीश सिंह नेगी जी हमारे सचिव अंग वस्त्र देकर के उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय शशि रावत जी उपाध्यक्ष पुष्प गुच्छ देकर के उनका सम्मान करेंगे और श्याम सिंह चौहान जी हमारे उपाध्यक्ष उनको पहाड़ी टोपी देकर के उनका सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय प्रोफेसर दयाल सिंह पवार जी के लिए। आदरणीय श्याम सिंह चौहान जी हमारे उपाध्यक्ष उन्हें पहाड़ी टोपी बना करके उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और अब हमारे बीच हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंद सिंह रावत जी जो उपस्थित हैं। हमारे बीच लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद सिंह रावत जी उनको अंग वस्त्र देकर के वीरेंद्र सिंह विंस जी हमारे उपाध्यक्ष सम्मानित करेंगे और राजेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं उनको पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित करेंगे। साथ में आदरणीय महेश बडोला जी पहाड़ी टोपी देकर के उनको सम्मानित करेंगे। बहुत ही सुंदर स्वागत जोरदार लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद सिंह रावत जी के लिए। अब हम स्वागत करेंगे हमारे बीच उपस्थित जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब हमारे बीच है समाज सेवी श्री कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी का स्वागत करेंगे अंग वस्त्र से नागेंद्र जुयाल जी सह सचिव। मैं आग्रह करूंगा हमारे समाज सेवी श्री कृष्ण कुमार जी से कि वो हमारे संयुक्त सचिव प्रेम सिंह रावत जी आएंगे और उनको अंग वस्त्र देंगे। साथ में प्रेम सिंह रावत जी जीआर मोटर्स अंग वस्त्र देकर के उनको सम्मानित करेंगे। सुनील सेमवाल जी संयुक्त सचिव हमारे बीच है, वो पहाड़ी टोपी बनाकर हमारे बीच है सुभाष कांति जी। सुभाष कांति जी से अनुरोध करूंगा कि वो बुके देकर के
श्री कृष्ण कुमार जी का स्वागत करें। श्री राजेंद्र सिंह रावत जी से, जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, से आग्रह करूंगा कि पहाड़ी टोपी पहना करके श्री कृष्ण कुमार जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए समाज सेवी श्री कृष्ण कुमार जी। तो सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी स्थान ग्रहण करें। बहुत ही सुंदर स्वागत हमारे बीच उपस्थित गणमान्य अतिथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री वाले तो उनको पैसे देना उनको मैंने बोल दिया थोड़ा सा पीछे रहेंगे, ठीक है ना? उस पर सही किया, ये बार बार घुस जाते हैं आगे। धन्यवाद। आज इस पावन पर्व पर उत्तराखंड उत्तरायणी द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति का ये पुस्तक विमोचन कार्यक्रम हो रहा है। इसके साथ मैं सुभाष कांति, संपादक भूगति 2024-25, आप सभी का पत्रिका विमोचन कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय के इस सभागार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी हो रही है कि भूगति का स्मारिका का यह 5वां अंक विमोचन सभागार में उपस्थित सम्माननीय मुख्य अतिथियों, शिक्षा वर्ग के बुद्धिजीवियों के कर कमलों से DDOS के सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में होने जा रहा है। संपादक की तौर पर यह मेरी दूसरी पत्रिका है। इस पत्रिका के अंक की श्रृंखला में चयनित विषयों की सूची में उत्तराखंड की संस्कृति, देवभूमि के मंदिर, वीर वीरांगनाओं का इतिहास, पर्यटन, उत्तराखंड की महिलाओं की सहभागिता, बचपन की यादें, ज्योतिष, स्वास्थ्य वर्धक योग आदि लेखों का समावेश किया गया है। मुझे आशा है कि आप लेखों को पढ़कर आनंद महसूस करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं विशेष रूप से मेरी टीम के सह संपादक श्री देवेंद्र कोरंगा जी का, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को संपन्न करवाया। लेख संकलन टीम के उपाध्यक्ष श्री मीना पटियाल जी का, प्रिंटिंग टीम के उपाध्यक्ष महेश बडोला जी और हमारे साथी मनमोहन सिंह रावत जी जो कोर सदस्य हैं, उनके भी अथक प्रयास से इस पत्रिका को साकार रूप दिया गया है। मैं संस्था के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह रावत जी, सचिव जगदीश नेगी जी और समिति के सलाहकार TP जोशी जी सहित सभी कोर टीम का दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हर समय इस यात्रा में अपना मार्गदर्शन दिया है। साथ ही मैं विज्ञापन दाताओं का भी धन्यवाद करता हूं। पुनः मैं अपनी समिति के सभी सदस्यों और सभागार में उपस्थित उत्तराखंड निवासियों का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप पत्रिका के बारे में अपने विचार हमारे संस्था के ईमेल, फोन पर भेजकर हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। अब आगे का प्रोग्राम हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो स्मारिका का नाम ही इसे सबसे भिन्न बनाता है, घुघुती, जो एक पहाड़ी पक्षी का नाम भी है और घुघुतिया पहाड़ का एक त्योहार भी। और जैसा कि इस पक्षी को आपसी प्रेम का प्रतीक माना जाता है और हर त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ाता है, वैसे ही हमारी ये स्मारिका घुघुती सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार के लोगों को एक धागे में पिरो दिया है। तो स्वाति अगले अभिनंदन का बहुत बहुत धन्यवाद भैजी।
और जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस घड़ी का हम पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे, वो सुंदर पल, वो सुंदर घड़ी आ चुकी है। मैं मंच पर आग्रह करती हूँ हमारे द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के अध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह रावत जी को और हमारे बीच उपस्थित हमारे वरिष्ठ जनों को, हमारी पूरी कोर टीम को कि कृपया मंच पर आकर स्मारिका विमोचन घुघुती की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर आकर इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर बलराम सिंह पाणी जी, मैगजीन का आदरणीय प्रोफेसर दयाल सिंह पवार जी, आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अरविंद सिंह रावत जी और आदरणीय कृष्ण कुमार जी, समाज सेवी, और पूरी कोर टीम को आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आए और विभूति जो हमारी स्मारिका है उसका विमोचन करें। हमारी कोर टीम में नीना पटियाल उपाध्यक्ष, शशि रावत जी उपाध्यक्ष, आदरणीय श्याम सिंह चौहान जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, आदरणीय महेश बड़ोला जी, आदरणीय जगदीश सिंह नेगी जी सचिव संस्थापक, आदरणीय राजेंद्र सिंह रावत जी कोषाध्यक्ष, टीपी जोशी जी सलाहकार संस्थापक सदस्य, आदरणीय देवेंद्र सिंह मेहता जी संयुक्त सचिव, अमृता बिष्ट जी संयुक्त सचिव संस्थापक सदस्य, नागेंद्र जुया जी संयुक्त सचिव संस्थापक सदस्य, प्रेम सिंह रावत संयुक्त सचिव, आदरणीय सुनील सेमवा जी संयुक्त सचिव, आदरणीय भरत सिंह बिष्ट जी संयुक्त कोषाध्यक्ष संस्थापक सदस्य, आदरणीय सुभाष कांति जी संपादक, आदरणीय प्रीति कोटनाला जी सांस्कृतिक सचिव, आदरणीय प्रीति भरद्वाज जी सह सांस्कृतिक सचिव, आदरणीय राजेश रावत जी कार्यकारिणी सदस्य, आदरणीय दान सिंह बिष्ट जी कार्यकारिणी सदस्य, आदरणीय मनमोहन रावत जी कार्यकारिणी सदस्य, आदरणीय नंदन सिंह बिष्ट जी कार्यकारिणी सदस्य, आदरणीय सीमा रावत जी कार्यकारिणी सदस्य, आदरणीय कमल रावत जी कार्यकारिणी सदस्य, आदरणीय विजयपाल सिंह जी कार्यकारिणी सदस्य, आदरणीय उमेश काला जी कोर सदस्य, आदरणीय त्रिलोक सिंह बिष्ट जी कोर टीम सदस्य, आदरणीय ललित मेहता जी कोर सदस्य, देवेंद्र कोरांगा जी कोर सदस्य, आदरणीय विकास भट्ट जी कोर सदस्य, आदरणीय नवीन सुंदरयाल जी कोर सदस्य, आदरणीय दीपा अधिकारी जी कोर सदस्य, आदरणीय शेर सिंह कानू जी कोर सदस्य, आदरणीय नरेंद्र सिंह रावत जी कोर सदस्य, आदरणीय जगदीश उनियाल जी कोर सदस्य, आदरणीय पीसी पाठक जी कोर सदस्य, आदरणीय गिरीश उपाध्याय जी कोर सदस्य, आदरणीय राकेश कोटनाला जी कोर सदस्य, आदरणीय बहादुर सिंह बिष्ट जी कोर सदस्य, आदरणीय सचिन मालकोटी जी कोर सदस्य। और आदरणीय अंबिका ममगई जी कोर सदस्य। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी सदस्यों का करूंगा आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और संस्था के जो अध्यक्ष महोदय श्री प्रेम सिंह रावत जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो ये स्मारिका विमोचन करें और हम सभी लोगों को आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हमारा स्मारिका विमोचन विभूति बहुत ही सुंदर
एक बार फिर से करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियों का साथ आप सभी का। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारी स्मारिका विमोचन भभूति का। जी 5 साल का सफर, जी हाँ 5 साल का सुंदर सफर तय कर चुकी है हमारी स्मारिका घुघुती। और देखिए आज 5 साल पूरे हो चुके हैं हमारी स्मारिका घुघुती को। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम पूरी कोर टीम का, हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम सिंह रावत जी का, कि जिनके अथक प्रयासों से हम लोग यहां तक पहुंच पाए। जोरदार तालियां हो जाए। हर तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ जलता गुणगान रहे, बरसे असीम कनपा अरीश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय हो उत्तराखंड की, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। और आप पीछे देखेंगे कि हमारी स्मारिका की डिजिटल फॉर्म पे ये चल रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेहमानों से और पूरी कोर टीम से आग्रह करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण चलें, अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम चलते हैं। आज अब अपने अतिथियों का हम धन्यवाद करता और अपने उत्तराखंड की संस्कृति की धरोहर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और जब उत्तराखंड की संस्कृति धरोहर की बात आती है तो सबसे पहले वहां के नृत्य की याद आती है। तो आइए आपके सामने भगवत मन्नार भाई का ग्रुप लेकर आ रहा है एक लोकप्रिय सामुदायिक नृत्य छोड़ा। यह नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और इसे आमतौर पर बसंत ऋतु में किया जाता है। और आपको बता दूं कि कुमाऊं मंडल में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले छोड़ा गाया जाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कुमाऊनी हुड़का नृत्य। दोस्तों, हुड़का उत्तराखंड के लोक वाद्यों में सबसे महत्वपूर्ण है, हर मांगलिक कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए मिलकर आनंद लेते हैं कुमाऊनी जोड़ा और हुड़का नृत्य का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। छोड़ी चल जाए
एक बार जोरदार तालियां पर्वतीय कला संगम मंच कुड़ी अपनी मीठी मीठी तालियों को दगड़ियों को मनोबल बढ़ावा।
बात है साथियों, धरती पर फूल तब महकते हैं जब भगवान की नीली छतरी तकती है, और इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। तो अब हम प्रोग्राम के अगले पड़ाव की तरफ पहुंचते हैं। इस शानदार प्रस्तुति के बाद वक्त हो चला है हम अपने विशिष्ट अतिथियों को, जो कि बहुत ही प्रभावशाली वक्ता भी हैं, उन सभी के ज्ञान कोष में कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त करें। तो हम मंच पर बुलाना चाहेंगे अपने अतिथिगणों को, अपने जो हमारे कोर सदस्य हैं वो बुलाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अतिथिगणों को बुलाना चाहेंगे प्रोफेसर बलराम पाणी जी को। प्रोफेसर बलराम पाणी जी दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज के डीन है। इससे पूर्व आप कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस का प्रिंसिपल के रूप में 7 वर्षों से आपने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। शिक्षा विभाग 25 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है उन्हें। 50 से अधिक शोध लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। 20 पुस्तकें लिखी गई हैं उनके द्वारा। 8 शोध विद्वानों का पर्यवेक्षण भी किया गया है। अन्य उपलब्धियां हैं जो उनकी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बोर्ड ऑफ मेंबर हैं। 11.22 जी 11 करोड़ रुपए की अधिक अनुसंधान की परियोजनाओं का कार्यभार भी उन्होंने संभाला है। पर्यावरण पर गहन शोध भी उन्होंने किया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सुभाष चंद्र का दर्जा प्रदान कर पुरस्कृत किया गया है। जोरदार तालियां। उत्तराखंड समाज से इनका विशेष लगाव हुआ, जिसके कारण उन्हें हमें यहाँ पर बुलाए। एक आत्मविश्वास विशेषता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आदरणीय प्रोफेसर बलराम पाणी जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। सारे गणमान्य अतिथिगण और इसी सभागृह में उपस्थित सारी भाई भगिनी बंधुओं परमात्मा शक्ति, आज ये किताब घुघुटी स्मारिका का विमोचन हुआ। इसी में सबसे पहले उनका जो संपादक है वो आए और इसी घुघुटी के बारे में बताएं। उसमें कहा गया है कि इसी पुस्तक में उत्तराखंड की संस्कृति, उनकी साहस और उसका महिलाओं के बारे में इसमें बहुत बखूबी लिखा गया है। और इसी का नाम भी है द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति। और ये जो वो उत्तराखंडी और उत्तरायण ये देवभूमि है, और सूर्य नारायण में जो उत्तरायण होते हैं सारे शुभ कार्य होते हैं। तो आपका नाम भी बहुत अच्छा है कि उत्तरायणी मतलब भगवान, यहाँ से सारी शुभ कार्य यहीं से शुरू होता है। और देवभूमि को होने के नाते आपने देखो ये लिखा। और कोई भी किताब, कोई भी जर्नल अगर जो विमोचन होता है, इसमें जो लेखक लेखिकाएं हैं उनका जो इनर सेंस, वो नॉलेज को वो प्रकटीकरण होती है। मतलब कि बाहर में तो आपने बहुत सारी किताब पढ़ के आपने बहुत सारी टेक्स्ट बुक लिख सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से स्मारिका, घुघुटी स्मारिका लिखने के लिए आपका जो इनर सेंस है, जो आपका अंदर जो नॉलेज छुपा हुआ है, और उसी को आप प्रकटीकरण करते हैं। ये अपना मेहनती है और अपना जो सोच है आप कैसे सोचते हैं। और इसी का आज आपका जो यंग एंकर ने सबसे पहले कहे कि जब आँख खोलते हैं तो आप उत्तराखंड को देखना, और जब आँख बंद करते हैं तो आप उत्तराखंड का बारे में सोचना। ये कितना बखूबी है। मतलब इसीलिए कहीं भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। इसीलिए जो किसी का जन्म माटी को
प्यार करता है और जन्ममाटी ऊपर वो गर्व एहसास करता है, वही है संस्कृति। और यहाँ से एक जस्ट मैंने एक झलक दे रहा था, उसमें एक अच्छा सा लिखा हुआ है, संस्कृति साहस और सद्भावना का अनूठा सामंजस्य। और एक लिखा हुआ है, और एक ऐसी मैंने उसको देख रहा था, पहाड़ की महिलाओं का श्रम का मूल्यांकन। ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति क्या है? क्या जो संस्कृति और जो संस्कार, जो परंपरा हमारे चले आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, ये जो संस्कार हमने ग्रहण किया है, ये संस्कार लेके करेंगे क्या? इसका तो कोई महत्व होना चाहिए ना। संस्कार बस ऐसे ही है कि कल संस्कार दे दिया, वो नहीं है। इसी संस्कार को लेते हुए आपका पहाड़ में जो यहाँ पर लिखा है सद्भावना, जो आपका मन में ये सोचे कि मेरा अड़ोस पड़ोस, मेरा आस पास, मेरा ही जीवन में जितना संपर्क में आए, अगर किसी का दुख में आपको थोड़ा सा दुख लगता है, थोड़ा सा पेन करता है आपको, तो आप जान लो कि आपका जो संस्कार है, ये संस्कार की बदौलत है। और इसी देश, इसी समाज, ये मातृभूमि के लिए आपका दिल तड़पता है, तो यही है संस्कार। और इसी संस्कार को लेते हुए हम सारी सद्भावना, सद्भावना मतलब हम सबको एक साथ जोड़ना है। आपने भी कहा गया है, आपका उत्तराखंड में जो कुमाऊं है और भी जो बाकी भी है, ये सबको इकट्ठा लेके एक सूत्र में बांधना, यही है सद्भावना। और ये सारी लेके चलते रहे। अभी उत्तराखंड का भी एक चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश में है, वो भी कहते हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। यही बात है, हमने सारी एक सूत्र में दादी दे सद्भावना, हम सारी सद्भावना का साथ, समरसता का साथ एक साथ जुड़े रहें, तो हम सारी, हमारा देश और समाज का भी आगे बढ़ता रहता है। तो हम कभी भी ये ना सोचें कि हम कुमाऊं है या कोई दूसरा इलाका का है, तो ये ना सोचे, सारी एक होके सोचे। हम सिर्फ ये तो एक उत्तराखंड एक राज्य है, लेकिन हमारा भारतवर्ष हमारा देश है, हमारे देश की एक अंग है। मतलब कि सारी राज्य, जितना राज्य है इसी भारतवर्ष में, सब एक एक अंग है। सारी अंग एक मिलते हुए पूरा पूर्ण शरीर बनता है। तो यही ये भारतवर्ष है। आप उत्तराखंड का जो आपने ये घुघुटी, मैं पहले ये घुघुटी, मतलब मैं एक बार धनौल्टी गया था, धनौल्टी में एक घुघुटी करके एक रिसोर्ट है। मैं बोला ये है क्या घुघुटी? उस टाइम में मुझे पता चला कि घुघुटी मतलब जो कपोत है, और इसी को घुघुटी कहते हैं। और ये एक प्यार की संदेश है, शांति की संदेश है, और आप सबको एक शांति से और प्यार से बांध के रखता है। तो आज ये किताब जो है 5 साल का है, बहुत यंग है, लेकिन बहुत यंग होने का बावजूद भी आपने बहुत अच्छा तरीके से इसको संभाला है। और जो संपादक होते हैं, संपादक के लिए तो ये पुस्तक उसके बच्चा जैसा है, बहुत प्यार बखूबी, बहुत सारी मैंने देखा। लेकिन मैं, मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बोलने में और पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जितना पढ़ पाया, ये लगा है कि बहुत अच्छा तरीके से जो लेडीज का जो मूल्यांकन है, इसमें लिखा है कि पहाड़ी का लेडीज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें वो काम नहीं किया है। मतलब कि आज जो हम बार बार कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, ऑलरेडी ये वुमेन एम्पावरमेंट है। अगर ये लिखा है कि पहाड़ का मूल्यांकन और लेडीज के साथ करते हैं, लेडीज ने हर फील्ड में अग्रसर है, तो वो एम्पावरमेंट ऑलरेडी वो है, आपको एम्पावरमेंट करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से, और आज कहते हैं कि पहाड़ की जो समृद्धि है, समृद्धि में ही ये लेडीज का योगदान है। इसीलिए आपका उत्तराखंड को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने लेडीज को सबसे पहले प्रथम स्थान दिया है, और वो आपका उत्तराखंड की प्रगति में आप उनका नाम मूल्यांकन किया। और यही है जो लेडीज है, वो है मातृशक्ति।
और मातृशक्ति जैसे माँ अपना बच्चे को पाल के रखता है, और इसीलिए जो उत्तराखंड का जो मातृशक्ति है, पूरा उत्तराखंड को बहुत अच्छा तरीके से उसको पाला है और आगे बढ़ाया है, और सारी अपना अपना पैर में खड़ा होने के लिए और योगदान दिया है। और आप लोगों ने मेरे को बुलाया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और इसी पुस्तक विमोचन में आपको मेरा शुभकामनाएं और मेरा आभार है। और मैं हिंदी में थोड़ा सा बोलने जो भी मेरे कोई गलती हुआ होगा कोई बातचीत में, तो आप माफ़ कर देना, यही है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गणमान्य अतिथि का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर बुलाने जा रही हूँ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर दयाल सिंह पंवार जी को। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के प्रोफेसर हैं, राष्ट्रीय संरक्षक सक्षम हैं, कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं, NIEPVD देहरादून भारत सरकार के, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सलाहकार समिति के सदस्य हैं, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली द्वारा संचालित दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के शासी नायक के सदस्य हैं, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के कवि, विभिन्न गतिविधियों में 100 से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं इन्होंने। उनकी देखरेख में 10 छात्रों द्वारा अपनी PhD पूर्ण कर ली है और वर्तमान में 3 छात्रों द्वारा इनकी देखरेख में PhD की जा रही है। कई समाज संस्थाओं से जुड़े हुए हैं हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर दयाल सिंह पंवार जी। मैं उनसे आग्रह करूंगी कृपया मंच पर आकर पूरी संस्था के लिए 2 शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर दयाल सिंह रावत जी का। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परौ तोय निधिव गाह्यः स्थित पृथिव्या इव मानदंडः। पवित्र जगन्नाथ की भूमि से इस दिल्ली विश्वविद्यालय की सेवा तथा उसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक माननीय बलराम पांडे जी हमारे मध्य में, जिन्होंने अपनी सेना की सेवा के माध्यम से राष्ट्र के संरक्षण के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे सेना को अपना जीवन समर्पित करने वाले हमारे लिए अत्यंत श्रद्धेय लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद सिंह रावत जी, हमारे मध्य में समाज सेवक के रूप में विराजमान ऐसे हमारे मध्य में श्री कृष्ण कुमार जी, बंटी भाई के घर पे इस संस्था के महनीय दायित्व का निर्वहन करने वाले, ऐसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने वाले ऐसे प्रेम सिंह रावत जी, ये सभागार में उपस्थित उत्तराखंड का भाई बहनों, आप सब मिते ये पवित्र अवसर पर आप अपने बीच में आमंत्रित करें। मैं आप सबका प्रति अत्यंत हृदय से अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित कर दूं। उत्तराखंड उत्तरायणी समिति ने जिस घुघुती ऐसी स्मारिका के 5म संस्करण के विमोचन का ये महत्वपूर्ण कार्य इस अवसर पर किया है, निश्चित रूप से घुघुती ये नाम सुनते ही जब मैं उत्तराखंड में नहीं भी होता हूं, यानी किसी भी स्थान पर घुघुती का स्मरण करते हैं, तो घुघुती वास्तव में स्मरण का ही पर्याय है। कि घुघुती वो बड़ा प्रसिद्ध गीत आपने सुना होगा, घुघुती घुरोने लगी अपने मैत की, हाँ मेरा मैत की। तो जो मैत की घुघुती नायिका को अपने मैत का स्मरण करा रही है, वो घुघुती हमको भी अपने उत्तराखंड का स्मरण करा रही है। इसलिए स्मारिका इस नाम को, ये नाम धारण करवाने के लिए, ये नाम देने के लिए मैं आप सभी इस उत्तरायणी उत्तराखंड समिति को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपके संपादकों एवं आपके मुख्य संपादक, सह संपादक या संपादक मंडल के सभी सदस्यों को, जिन्होंने इस प्रकार के उपक्रम का एक अपने मन में विचार प्रारंभ किया
और आज 5वें संस्करण तक इसको पहुंचाया। पत्रिका के विमोचन के इस अवसर पर हम सबकी यहाँ पर उपस्थिति निश्चित रूप से एक संदेश हमारे लिए प्रस्तुत करती है। आदरणीय बलराम पाणी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मैं उसका अनुमोदन, स्वाभाविक रूप से हम सब उसका अनुमोदन करते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है और उसके हम सब अंग अंग है। तो इस दृष्टि से हम उत्तराखंड के लोग एक स्थान पर क्यों इकट्ठे हुए, ये महत्वपूर्ण विषय है। उत्तराखंड एक ऐसी पवित्र भूमि जिसके उपत्यकाओं में बैठकर ऋषियों ने चिंतन किया। उन ऋषियों ने भारतीय संस्कृति को एक नवोन्मेषशाली स्वरूप प्रदान किया। ऐसा स्वरूप प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के उन ऋषियों ने, उत्तराखंड में रहने वाले उन भारतवर्ष के ऋषियों ने जो इस स्वरूप प्रदान किया है, कहीं ये स्वरूप विकृत तो नहीं हो रहा। ये चिंतन करना किसका दायित्व है? तो हम ऐसा मानते हैं कि सबका दायित्व है, किंतु हम उत्तराखंड के लोगों को इसके लिए आगे आना होगा, क्योंकि हमारी उस भूमि पर इस प्रकार का जो चिंतन विकसित हुआ और आगे बढ़ा, इसलिए हमारा ऐसा दायित्व है कि ये चिंतन विकृत न हो पाए। तो हम मूलतः प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। जो मूल अवस्था है प्रकृति की, उससे संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। इस दृष्टि से जो भारतवर्ष का जो ऋषि छन, उन हमारे उपत्यकाओं में, पर्वतों में अभी भी तपस्या करना छन, जो न वेद की पवित्र मंगल ध्वनि का उच्चारण करे, जो न पुराण की पवित्र गंगा का प्रवाह करे, उन ऋषियों की ये पवित्र भूमि। और वे दृष्टि से हम सबको ये दायित्व माने सबको दायित्व और वास्तव में आंचलिक संस्कृतियों के माध्यम से ही, जो आंचलिक संस्कृति हमारी विभिन्न प्रदेशों में, उड़ीसा हो, असम हो, आंध्र प्रदेश हो, सभी ने भारतीय संस्कृति को एक उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया है। किंतु मूल पर्वत श्रेणी से आने वाली उस अविकल धारा का चिंतन तो हमको ही करना होगा। इसलिए इस दृष्टि से हम सब केवल अपनी एक अलग पहचान गढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ये ठीक है कि उसमें हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य भी संभव है कि हम अपनी उत्तराखंड की जो वर्तमान स्थिति है, अपनी संस्कृति है, पहचान है, उसको बनाए रखते हुए भी हम कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण कार्य है कि भारतीय संस्कृति का जो प्रबल प्रवाह, पवित्र प्रवाह है, उस प्रवाह में हमारे उत्तराखंड की जो धारा है वो शिथिल न हो पाए। तो इसके लिए हमको विचार भी करना होगा। उत्तराखंड में मैं समय समय पर, मेरा भी उत्तरायणी जैसी संस्थाओं से प्रभावित होने के, उत्तराखंड उत्तरायणी समिति जैसी संस्थाओं से प्रभावित होकर मुझे भी उत्तराखंड के विभिन्न भागों में भ्रमण करने का अवसर मिलता है। और मैं देखता हूँ कि वहाँ की हवा में भी कुछ विकार उत्पन्न हो रहे हैं। हवा में होने वाले उन विकारों को दूर करने के लिए हम जो प्रवासी हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहकर हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर रहने के साथ साथ उस उत्तराखंड की भूमि में जाकर हम क्या सेवा कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा। उस प्रकार के षड्यंत्रों से मुक्त होने के लिए, भारत माता की पवित्र भूमि को इसी प्रकार से उर्वरा बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक दृष्टि से, कला की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से इस भूमि को उर्वरा बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से अन्य अनेक अंचलों की अपनी भूमिका होती है, उसी प्रकार से उत्तराखंड की जो विशेष भूमिका जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, और क्योंकि हमारा भगवान की कृपा से हम सब में कईयों का जन्म वहाँ हुआ, इसलिए हमारा विशेष दायित्व है कि हम लोग उस दृष्टि से आगे बढ़े। मैं एक बार पुनः अधिक न कहते हुए, कहने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है, आप सब लोग बहुत जानते हैं। और परंतु मुझे पहली बार आपके मध्य में उपस्थित होने का एक इस प्रकार के समारोह की दृष्टि से, वैसे उत्तराखंड की विभिन्न संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, मेरो पहाड़ ऐसा करके बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर मंचों पर मुझे जाने का अवसर मिलता है। परंतु आदरणीय प्रेम सिंह रावत जी जो मुझे सदैव स्मरण करते हैं इस कार्यक्रम के लिए, परंतु संगठन के कार्य से मैं संचालक मंडल जो यहाँ पर पहाड़ी ऐसा आप संचालन कर रहे हैं दोनों, तो आप दोनों के लिए मैं हृदय से मेरी शुभकामना है कि अनेक मंचों पर, अनेक अन्य क्षेत्रों में आप सबकी भूमिका, आप दोनों की भूमिका विशेष रूप से जो संचालन कर रहे हैं उनकी को मिले। और इस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो श्रोताओं में बैठे हैं, जो अपने संचालकों में बैठे हैं, जो अपने इस गतिविधि को चला रहे हैं,
ऐसे सब बंधु उत्तराखंड के विकास में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे कि उत्तराखंड भूमि पुनः विश्व गुरु के गौरव को स्पर्श करने वाले भारत माता के विकास की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। तो जय उत्तराखंड, जय भारत। चेहरों पर भी रूहानी नूर आता है। जब दर्शकों से तालियां बजती है तो कलाकारों में जोश भरपूर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आप सभी का समय न्यूतनो छो पर्वतीय कला संगम मंच द्वारा सुंदर नाटक और जोरदार तालियां पर्वतीय कला संगम मंच और खुड़ी कर धरियों से उनको स्वागत करा। हम उत्तराखंडी छा पुराणों के हिसाब से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना रची तब सैरी मन ख्यात का वास्ता इन धरा को भी निर्माण करेंगे। तब दत्तों ने ब्रह्मा जी ने बोले कि हे भगवान, आपन सैरी मन ख्यात होता पृथ्वी में बने हैं, परंतु हमारा वास्ता भी इन धरती लोक में कोई स्थान दिया। तब ब्रह्मा जी ने बोले कि जम्बू द्वीप में भारतवर्ष को देश जैमा उत्तराखंड नामक स्थान पर आप लोग विराजला और वास्तव में आज भी उत्तराखंड की भूमि देवभूमि के नाम से जानी जाती। और ये सोची कि ये भूमि में हम जनन में हम धन में जाना और गर्व से अब कोई हमारे में बदलता जाना कि हम उत्तराखंडी छा।
जलाए अगर उत्तराखंड मोही हो, हाथ जोड़ी बेधोता इतिहास जान। एक बार फिर से जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर हम पे हमारा उत्तराखंड हमारा गढ़वाल लेके चलेगी गीत का माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पर्वतीय कला संगम मंच द्वारा। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच उपस्थित थी आदरणीय श्री राजपाल